सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि हमने कंप्यूटर वाला और जीके वाला पोर्शन हम साथ साथ आपको करा रहे हैं। तो कंप्यूटर के जो ये वाले क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए ये पूरे हिंदी में है, ये पूरी तरह हिंदी में है क्योंकि आप लोगों की हिंदी में डिमांड ज़्यादा थी। ठीक है, आपको इंग्लिश में भी साथ साथ मिलेंगे, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज हम करने वाले हैं इसमें डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर के विकास के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें थोड़े से हम इसके पॉइंट देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट नोट की तरह है, और उसके बाद हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का विकास क्रमांक 3000 वर्ष पुराना है। कंप्यूटर का जो विकास है वो कितने साल पुराना है? ये आपका 3000 वर्ष पुराना है। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का अस्तित्व मुश्किल से 50 वर्ष ही पुराना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर अभी अस्तित्व में आया है। इसका विकास तो काफी समय से हो रहा है, जो कि 3000 वर्ष पुराना है। लेकिन अगर यहाँ पे आधुनिक कंप्यूटर की बात की जाए तो इसका ये केवल 50 वर्ष पुराना ही है। आधुनिक कंप्यूटर का विकास का युग 1964 के बाद प्रमुखता से सामने आया है। ठीक है, 1964 के बाद 1964 के बाद ये तेजी से अस्तित्व में आया है। कंप्यूटर की उपलब्धि क्रमांक इतिहास को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। यहाँ हम इसके इतिहास को देखेंगे। कंप्यूटर के मैकेनिकल एरे यानी कि यांत्रिक युग, कंप्यूटर का जो यांत्रिक युग, तो मैकेनिकल एरा में इसके अंतर्गत आने वाले मशीन जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग का कार्य करता है। ठीक है, जो मैकेनिकल एरा कंप्यूटर का आविष्कार है ये किस किस लिए किया गया है? ये आपके जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कार्य के लिए हुआ है। इसमें किसी विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम या प्रोग्राम का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें किसी खास प्रोग्राम का उपयोग नहीं हुआ है। अबेकस आप सभी जानते होंगे, वैसे आपने सब पढ़ रखा होगा, लेकिन थोड़ा सा हम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चीज देखते चलते हैं। अबेकस, इसका आविष्कार का श्रेय चीन को जाता है। जो अबेकस का आविष्कार है इसका श्रेय किसको जाता है? चीन के ली काई चैन को दिया जाता है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। जो चीन के ली काई चैन है, इनको अबेकस के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी खास बातें क्या क्या है? ये लकड़ी का आयताकार ढांचा है, जो आप देख सकते हैं, ये लकड़ी का बना होता है। इसमें तारों का फ्रेम लगा होता है। ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं तारों से बना हुआ है। इसमें मनके के दानों का प्रयोग गणना के लिए किया गया है। यहाँ छोटे छोटे से आप मनके देख रहे हैं। ठीक है, इनका प्रयोग क्यों किया गया है? गणना के लिए किया गया है। इसमें 36 रॉड, इकाई, दाही एवं सैकड़े को दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो रॉड आपको दिखाई दे रही है इसमें इकाई, दाही और सैकड़े करके इनको दर्शाया गया है, जिनको कि हम क्या कहते हैं? 36 रॉड कहा जाता है। इसका उपयोग क्या क्या है? यूज गणना कार्य को सरल बनाता है। ये क्या करता है? ये गणना कार्य को क्या कर देता है? सरल बना देता है। इसके द्वारा वर्गमूल निकालना सरल हो जाता है। ठीक है, अबेकस के द्वारा। अब दूसरा आपका है नेपियर बोन्स। जो नेपियर बोन्स जो है इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में किया है। इसका आविष्कार कब हुआ है? नेपियर बोन का 1617 ईस्वी में किया गया है। किसने किया है? तो जॉन नेपियर ने किया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? ये जॉन नेपियर जो है स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या हो सकती हैं? इस पर 10 आयताकार पट्टियां होती हैं। ठीक है, इस पे क्या होती हैं? 10 आयताकार पट्टियां हैं। यह त्रिविमीय होता है। ये कैसा होता है? त्रिविमीय होता है, जिस पर 0 से 9 तक पहाड़े यानी कि टेबल लिखे होते हैं। 0 से 9 तक की इसमें टेबल मौजूद होती है, लिखी होती है।
इसका यूज क्या क्या हो सकता है? इसमें गणना की क्रिया आयताकार पट्टियों पर की जाती है, जिसकी आयताकार जिसकी पट्टियां हैं उन पर ही गणना की जाती है। इसमें प्रयुक्त तकनीकी को, इसमें जो तकनीकी यूज हुई है उसको क्या कहते हैं? रोबडोलॉजिया इसे कहा जाता है। ठीक है, रोबडोलॉजिया टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग हुआ है। रोबडोलॉजिया तकनीकी द्वारा गणना अति तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। ठीक है, ये जो रोबडोलॉजिया जो टेक्नोलॉजी है इससे गणना आसान होती है। इसके द्वारा गुणा की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। ठीक है, जो गुणा की प्रक्रिया है इसके द्वारा तीव्र गति से हो जाती है। स्लाइड रूल, अब स्लाइड रूल क्या है? जिसे कि स्लाइड रूल कहा जाता है। ठीक है, स्लाइड रूल क्या है? जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑटरेड, ठीक है, विलियम ऑटरेड ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया है। स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया है? तो ये जर्मनी में हुआ है स्लाइड रूल का आविष्कार। जर्मनी के गणितज्ञ थे जिनका नाम था विलियम ऑटरेड, जिन्होंने की स्लाइड रूल का आविष्कार किया है। इसका नाम आपको याद रखना है। यह यांत्रिक एनालॉग कंप्यूटर है। क्या है ये एक एनालॉग कंप्यूटर है। यहाँ आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, खासियत इसकी क्या क्या है, गुण क्या क्या हो सकते हैं? इसमें दो विशेष प्रकार की चित्र पट्टियां होती हैं। इसमें दो विशेष प्रकार के चित्र की पट्टियां होती हैं जिन्हें कि आगे पीछे सरकाया जा सकता है। ठीक है, जो दो ऐसी पट्टियां होती हैं जिन्हें हम आगे पीछे इनको खिसका सकते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? 3 भाग होते हैं। फ्रेम या आधार, स्लाइड कहते हैं जिसे आगे पीछे करना, और रनर जिसमें कर्सर लगा होता है। इसके 3 ये पार्ट होते हैं। इनका यूज क्या क्या है? इसमें 2 पट्टियों को बराबर में रखकर लघुगुणक विधि को आधार पर सरलता से गणनाएं की जाती हैं। ठीक है, इसमें गणनाएं क्या है? आसान बना दी जाती हैं। इस स्केल पर 1 से लेकर 10 तक संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं इसमें? 1 से लेकर 10 तक संख्याएं होती हैं। जो गणनाएं 10 के पावर n से और 10 के पावर n+1 के आधार पर गुणनफल, शेषफल एवं अन्य अभिकलित परिणाम के आधार पर ये कार्य करती हैं। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है इसका। यह कई शताब्दियों तक वैज्ञानिक गणनाओं में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसका गणनाओं के लिए उपयोग अब भी हो रहा है, लेकिन 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक पैकेज कैलकुलेटर अस्तित्व में आने के बाद इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। 20वीं शताब्दी के पहले तक इसका प्रयोग होता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद जब कैलकुलेटर आ गए तो इनका उपयोग बंद कर दिया गया है। पास्कल का गणना यंत्र, अब पास्कल का गणना यंत्र क्या है? पास्कल्स कैलकुलेटर जिसे कहते हैं, फ्रांस के गणितज्ञ एवं दार्शनिक ब्लेज पास्कल, ठीक है, पूरा नाम इनका क्या है? ब्लेज पास्कल है। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। और 1642 से 1644 ईस्वी में इस यांत्रिक अंकीय गणना तंत्र की आविष्कार इन्होंने किया है। तो इन्होंने जो ब्लेज पास्कल है, इन्होंने पास्कल कैलकुलेशन का आविष्कार किया है, कैलकुलेटर का आविष्कार किया है, जिनका कि टाइम पीरियड है, इन्होंने 1642 से लेकर 1644 तक इस यंत्र का आविष्कार किया है। इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, खासियत इसकी क्या क्या हो सकती है? इस मशीन में कई दांतेदार काउंटर, व्हील्स, चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाली होती हैं। ठीक है, टेलीफोन की तरह घुमाने वाली इसमें चीजें लगी होती हैं, और 1 से लेकर 9 तक, जैसे आपने पुराने टाइम के टेलीफोन देखे होंगे, की संख्याएं होती हैं। यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है आपको याद रखना है। ये ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर काम करती है। इसके यूज क्या क्या है? जो जोड़ एवं घटाव स्वतः प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, जोड़ या घटाव जो है स्वतः प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। यह द्रव्य के दबाव में सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर
ऑफ लिक्विड के आधार पर काम करता है। ठीक है। लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। अब यहाँ पर लेबनीज का एक और कैलकुलेटर आ गया, मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज। ठीक है। तो जर्मनी गणितज्ञ, ये भी जर्मनी के हैं, जर्मनी गणितज्ञ लेबनीज ने 1673 यानी कि 1673 ईस्वी में इस यंत्र का आविष्कार किया है। आपको सन याद रखना है। इसकी खास बात क्या क्या है? स्टेप्ड गियर मैकेनिज्म पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? स्टेप्ड गियर मैकेनिज्म पर ये आधारित है। लिबनीज व्हील कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? लिबनीज व्हील इसे कहा जाता है। इसे रेकनिंग मशीन भी कहते हैं। ठीक है। इसे रेकनिंग मशीन भी कहा जाता है। इसके इस्तेमाल क्या क्या है, यूज क्या क्या है? इस मशीन द्वारा जोड़ या घटाना के साथ साथ गुणा और भाग भी आसान हो जाता है। ठीक है। इसमें जोड़ और घटाना के साथ साथ गुणा और भाग भी किया जा सकता है। इसका वर्तमान में भी उपयोग कार या स्कूटर के में, ठीक है, इसका वर्तमान उपयोग कहाँ हो रहा है? कार या फिर स्कूटर के स्पीडोमीटर में किया जा रहा है। ठीक है। आपको याद रखना है कि इसका उपयोग अब भी वर्तमान में हो रहा है कार और स्कूटर के स्पीडोमीटर के लिए। चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज को तो आप सभी जानते होंगे। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन। तो चार्ल्स बेबेज का जो डिफरेंस इंजन है, चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज, जो प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज थे, ये कहाँ के थे? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक गणितज्ञ हैं, जिन्होंने कि 1822 में इस यंत्र का आविष्कार किया है। इन्होंने 1822, आपको याद रखना है। इनकी खास बात क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर का प्रयोग हुआ है। ठीक है। इसमें किसका उपयोग हुआ है? सॉफ्ट एवं गियर का प्रयोग किया गया है। यह मशीन भाप से चलती है। ठीक है। ये किससे चलती है? भाप से चलने वाली ये मशीन है। इसके उपयोग क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है? इसमें प्रयोग, इसके प्रयोग द्वारा विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। 20 दशमलव तक इससे क्या है, जो बीज गणित के क्वेश्चन होंगे उनका रिजल्ट निकाला जा सकता है। बेबेज का एनालिटिकल इंजन। अब बेबेज का एनालिटिकल इंजन, बेबेज एनालिटिकल इंजन, जिसको कि 1834 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है, जिसे किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने किया है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चार्ल्स बेबेज ने बेबेज एनालिटिकल इंजन का इन्होंने आविष्कार किया है, जो 1834 में किया है। ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया है, निर्माण किया है। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? यह इंजन आधुनिक युग में प्रयुक्त हो रहे कंप्यूटर में बहुत अधिक सामान्यता रखता है। ठीक है। जो आजकल कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, इसमें भी इसका योगदान है। इस यंत्र के मुख्य 4 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? कि 4 भाग हैं। इनपुट, स्टोर, मिल, कंट्रोल और आउटपुट। ठीक है। ये आप जानते होंगे, आज के कंप्यूटर में भी इसका यूज हो रहा है। इनपुट इकाई आप सभी जानते होंगे, आंकड़ों को ग्रहण करने के लिए, जिसको कि हम कीबोर्ड या माउस से इनपुट देते हैं। स्टोर, चीजों को स्टोर करना, आंकड़ों तथा निर्देशों को संग्रहित करने में उपयोगी है ये। मिल क्या है? अंकगणितीय क्रियाएं संपन्न कराना आसान बना देता है ये। ठीक है। कंट्रोल का काम क्या है? स्टोर तथा मिल में संख्याओं के आवागमन के लिए उपयोगी है ये। आउटपुट क्या है? परिणाम प्राप्त करने के लिए है, जिसमें कि हमें रिजल्ट मिलता है। यूजेस क्या क्या है? इसके उपयोग क्या क्या है? यह आधुनिक कंप्यूटर को आदि प्रारूप माना जाता है। ठीक है। ये क्या है? आधुनिक कंप्यूटर को, जो आधुनिक आज के टाइम में चलने वाले कंप्यूटर हैं, इनका ये आदि प्रारूप माना जाता है। इसमें मशीन प्रोग्रामिंग होने लायक है। इसमें जो मशीन लगाई गई है वो प्रोग्रामिंग के लायक है। इसमें मशीनों द्वारा
संक्रियाओं के क्रम को परिवर्तित करने की भी तकनीकी है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, जैकॉर्डर्स लूम। ठीक है, अब जैकॉर्डर्स लूम क्या है, फ्रांस के, ये भी एक टेक्सटाइल वैज्ञानिकों ने 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया है। जो फ्रांस के टेक्सटाइल्स वैज्ञानिक थे, इन्होंने 18वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया है, जिसका नाम क्या है, जैकॉर्ड्स लूम। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, यह कपड़ा बुनने की का लूम है। ठीक है, यहाँ आप मशीन देख रहे होंगे, ये कपड़ा बुनने का एक लूम है। इसमें छिद्र युक्त पंच कार्डों का प्रयोग होता है। इसमें सूचना तथा निर्देशों को कोडित किया जा सकता है। ठीक है, जब से सूचना या निर्देशों को कोडित किया जा सकता है इसमें, यह कोडित सूचनाएं प्रोग्राम के रूप में कार्य करती हैं। जो कोडित सूचनाएं हैं वो किस रूप में कार्य करती हैं, प्रोग्राम के रूप में। इसका इस्तेमाल क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है, यह कपड़ों पर स्वतः ही डिजाइन तथा पैटर्न बना देता है। कपड़ों पर डिजाइन और पैटर्न बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। हेलरिथ, अब आपका नेक्स्ट क्या है, हेलरिथ टैबुलेट। देखिए, जो हेलरिथ टैबुलेटर जो आपके हैं, हेलरिथ टैबुलेटर, अमेरिकी वैज्ञानिक, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हर्मन होलरिथ ने इस मशीन का आविष्कार किया है। जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हर्मन होलरिथ, इन्होंने किसका आविष्कार किया है, होलरिथ सेंस टैबुलेटर का इन्होंने आविष्कार किया है। इसके गुण क्या क्या है, प्रॉपर्टी इसकी क्या क्या है, इस मशीन में विद्युत द्वारा पंच कार्डों को संचालित किया जा सकता है। उपयोग क्या क्या है इसके, जनगणना का कार्य संपन्न करने के लिए इसे बनाया गया है। इस मशीन किस लिए बनाया गया है, जनगणना के कार्य को पूरा करने के लिए। होलरिथ ने पंच कार्डों के उत्पादन के लिए 1896 में, ठीक है, इन्होंने कब इसको बनाया है, 1896 में टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की है। ठीक है, होलरिथ जो थे, इन्होंने पंच कार्डों के उत्पादन के लिए 1896 में टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की इन्होंने स्थापना की है, जो कि 1911 में एक और कंपनी के विलय के बाद इसका नाम कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1911 में इसका नाम बदल गया है, इसे भी आपको याद रखना है। 1924 में कंपनी का नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM हो गया है। ठीक है, तो IBM आप सभी ने सुन रखी होगी, IBM के बारे में आप जानते होंगे। तो ये जो कंपनी थी, इसी को 1924 में इसका नाम बदलकर IBM कर दिया गया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया है। अब है विद्युत यांत्रिक युग। अब विद्युत यांत्रिक युग क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एरे है। इसे मार्क वन 1944 ईस्वी में इसका निर्माण एनेक ने IBM कंपनी के सहयोग से किया है। ठीक है, इसका निर्माण कब किया गया है, एनेक ने IBM कंपनी के सहयोग से किया है। मार्क वन का कब किया है, 1944 में। इसकी खास बात क्या है, इसमें मुख्य स्मृति के लिए डेसिमल काउंटर व्हील का इस्तेमाल हुआ है। किसका उपयोग हुआ है, इसमें डेसिमल काउंटर व्हील का उपयोग किया गया है। इसमें प्रोग्रामिंग के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग के लिए किसका इस्तेमाल हुआ है, पंच कार्ड का, जो उस समय 72 शब्दों तथा 23 अंकों की स्मृति क्षमता से युक्त है। यूज क्या है इसके, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक ईरा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ईरा क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है। इसका 1945 में जॉन M माचली एवं J प्रेस्पर एकर्ट ने के निर्देश पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है,
पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं। इसमें संक्रियाओं हेतु बाइनरी संख्या की जगह डेसिमल संख्याओं का उपयोग हुआ है। देखिए, इसमें बाइनरी की जगह डेसिमल इस्तेमाल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे आपको याद रखना है। अब इसमें लगभग 1800 वैक्यूम ट्यूब लगे हैं। कितने वैक्यूम ट्यूब लगे हैं इसमें? 1800 इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किए गए हैं, जो 200 माइक्रोसेकंड में जोड़ और 3 मिली सेकंड में घटाव करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसकी ये खास बात है। इसमें प्रोग्राम तथा डेटा को अलग अलग स्मृति कक्षों में रखा गया है। इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? यह दुनिया का सामान्यतः उपयोग में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, यह दुनिया का पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जो कि सामान्यतः उपयोग होने वाला है। यह मौसम के पुनरानुमानों एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसको मौसम विज्ञान में इस्तेमाल होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको कि एडवेक कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका पूरा नाम है, इसे आपको याद रखना है। अब इसका निर्माण वॉन न्यूमैन ने किया है। अब आपको याद रखना है, इसका निर्माण किसने किया है? वॉन न्यूमैन के निर्देशन में पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के आधार पर किया गया है। इसकी खास बात क्या क्या है, प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है? इसमें संक्रियाओं में बाइनरी संख्या का उपयोग कर लॉजिक सर्किट द्वारा गणना की गई है। ठीक है, इसमें बाइनरी संख्याओं का यूज करके लॉजिक सर्किट के द्वारा गणनाएं की गई हैं। इसमें वह मुख्यतः स्मृति के लिए मर्क्यूरी डिले लाइन का उपयोग किया गया है। तो मर्क्यूरी डिले लाइन आपको याद रखनी है। इसमें द्वितीयक स्मृति में धीमी मैग्नेटिक वायर मेमोरी का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसमें एक ऐसी मेमोरी का यूज किया गया है, तो इसमें धीमी मैग्नेटिक वायर मेमोरी का इस्तेमाल हुआ है। इसमें मुख्यतः मेमोरी तक पहुंचने के लिए बिट का उपयोग हुआ है। किसका उपयोग हुआ है? बिट का उपयोग हुआ है। इसके यूजेस क्या क्या है? इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में किया गया है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया गया है? जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या है? जिसे कि एनीवेक कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसका आविष्कार एकर्ट एवं JW मार्शले द्वारा 1951 में किया गया है। ठीक है, इसका आविष्कार आपको याद रखना है, और कब किया गया है, किसने किया है, दोनों चीज आपको याद रखनी है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, खासियत क्या क्या है। यह पहला इनपुट एवं आउटपुट डाटा का बाह्य मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें इनपुट और आउटपुट डाटा का उपयोग हुआ है बाह्य रूप से, जिसका नाम क्या है? एनीवेक। इसमें अंकगणितीय एवं भाषीय डेटा को संक्रियाएं आधारित पर सूचनाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये अंकगणितीय डेटा और भाषाई डेटा पर भी ये सूचनाएं देता है। और इसका यूजेस क्या क्या है? इसमें इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टैप का उपयोग हुआ है। इनपुट आउटपुट के लिए किसका उपयोग हुआ है एनीवेक में? ये आपका मैग्नेटिक टैब का इस्तेमाल हुआ है यूनिवेक में। प्रारंभिक कंप्यूटर निर्माण वर्ष और निर्माणकर्ता। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर दिए गए हैं और निर्माणकर्ता के नाम दिए गए हैं। ठीक है, प्रारंभिक कंप्यूटर के नाम है, निर्माण और किस वर्ष का निर्माण हुआ है और निर्माणकर्ता कौन है, तो यहाँ से आपको याद करना है। पहला है मार्क 1। मार्क 1 का टाइम पीरियड कितना है? 1937 से लेकर 44 तक। इसको IBM द्वारा इसका निर्माण करता है ये। दूसरा है द एटेनेसॉफ
वेरी कंप्यूटर, ABC जिसे कहा जाता है। इसका निर्माण हुआ है 1939 से लेकर 42 के बीच में, और इसके जो निर्माण करता है वो जॉन एटनासॉफ हैं। ऐसे एक तीसरा जो कंप्यूटर आपका है ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एवं कैलकुलेटर जो कंप्यूटर है, इसका आविष्कार हुआ है 1943 से लेकर 46 तक, और इसके जो निर्माण करता है जे पेस्पर एकर्ट एवं जॉन मॉलची इसके आविष्कारक हैं। फोर्थ कंप्यूटर है एडवैक, ठीक है, इनके आपको फुल नाम फॉर्म भी याद रखने हैं। एडवैक का आविष्कार हुआ है 1946 से लेकर 52 तक। जॉन वॉन न्यूमैन इसके निर्माण करता है। फिफ्थ नंबर पे आता है द इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका आविष्कार हुआ है 1947 से लेकर 49 तक, और इसके आविष्कारकर्ता कौन है? मॉरिस विल्किज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के हैं ये। 6 कंप्यूटर आपका है, छठे नंबर का है यूनिवैक का आविष्कार हुआ है 1951 में, और यूनिवैक संस्थान द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। IBM 701 इसका आविष्कार हुआ है 1952 में 1952 में, और IBM जेरिया हैदर ने इसका आविष्कार किया है, आविष्कार करता है इसके। IBM 650, अब IBM 650 का टाइम पीरियड है 1953, और IBM के द्वारा इसका आविष्कार हुआ है। IBM फ्रैंक हेल्मिट्स द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। तो ये आपके थोड़े से पॉइंट थे, और इनसे आधारित यहाँ पे आपको MCQ दिए गए हैं, जिन्हें भी हम देख लेते हैं इस वीडियो में। ENIAC का यहाँ आपसे पूरा नाम पूछा गया है। तो ENIAC का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया है? तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण हमने देखा था किसने किया है, ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई है? ठीक है, तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले हुई है 1946 में, ठीक है, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, वह कंप्यूटर जिसे खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है, वो कंप्यूटर कौन सा है जिसे खास काम के लिए रिजर्व रखा जाता है? तो वो कौन सा है? डेडिकेटेड कंप्यूटर है। जो डेडिकेटेड कंप्यूटर है इसे खास काम के लिए रखा गया है। पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया है? तो जो पहला भारतीय कंप्यूटर है वो सबसे पहले इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, पंच कार्ड की 11वीं पंक्ति को कहते हैं? तो पंच कार्ड की जो 11वीं पंक्ति उसे क्या कहते हैं? एक्स पंच कहा जाता है। एडवैक का पूरा नाम, यहाँ आपसे एडवैक का पूरा नाम पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवैक का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा है, किसके द्वारा ये इसका निर्माण हुआ है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर है उसके निर्माण करता है जॉन मैककार्थी, इसके निर्माण करता है जॉन मैककार्थी, आपको इनका नाम याद रखना है, जॉन मैककार्थी, ठीक है। तो जॉन मैककार्थी का आपको इसमें नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे कंप्यूटर जो थे वो पहली पीढ़ी के थे। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? जो चार्ल्स बेबेज ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है।
प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिजाइन्स 1943 का पूरा नाम। तो यहाँ आपसे इसका पूरा नाम पूछा गया है। तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एवं कंप्यूटर जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिजाइन का पूरा नाम है, जिसको 1943 में डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है ENIAC, इसका नाम है। JW माचली और J प्रेस्पर एकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है? ENIAC ही इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है ENIAC का यहाँ आपसे पूरा नाम पूछा गया है। तो ENIAC का जो पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 17, डगलस एंगलवर्ड जो है, इन्होंने निम्नलिखित में से किस इंटरफेस का आविष्कार किया है या उपकरण का आविष्कार किया है? तो इन्होंने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या नाम बताएंगे? डगलस एंगलवर्ड ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया है। ठीक है, तो इसके आपके क्वेश्चन इतने ही थे। यहाँ आंसर की दी हुई है, तो इससे आप मैच कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।